अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फेज़ के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और बारी है 2012 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पहला ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ये रीजनिंग में मैं कवर करना चाह रहा था, बट ये है कि थोड़ा सा क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन है तो इस वजह से न्यूमेरिकल में कवर कर लिया। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है फॉलोइंग क्वांटिटीज़: टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। 4 क्वांटिटीज़ गिवन है और हमें उनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। और डायमेंशन क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल या टी से शो करना उसकी डायमेंशन कहलाता है। जो एक्सप्रेशन आता है वो डायमेंशन कहलाता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला एफ इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू और डी जो डिस्टेंस है वो है एल। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये है डायमेंशन ऑफ टॉर्क। बी में मालूम करना है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। सो एल इज इक्वल टू एम वी आर। एम है मास, वी है वेलोसिटी, आर है रेडियस। सो मास की जगह पर एम, वेलोसिटी की जगह पे एल टी इनवर्स और रेडियस की जगह पर एल आ गया। वजह है कि रेडियस भी एक खास किस्म की लेंथ ही होती है। तो आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तीसरा गिवन है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है एम एल टी माइनस टू और एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। सो एक एल से एक एल कैंसिल और जो एक एल बचेगा डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर ये हो जाएगी पावर। जैसे कैंसिल करेंगे ना इसको, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे एल की पावर वन बचेगी जो ऊपर जाके हो जाएगी माइनस वन। तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ये हो गई डायमेंशन ऑफ प्रेशर। और फाइनली बारी है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 तो एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ डायमेंशन लिखनी है एम की और वी की, और फिर वी की डायमेंशन का स्क्वायर भी करना है। तो एम की जगह पर एम और वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यही एक क्वेश्चन था जो कि मैंने बोला कि अभी इन लोगों ने चलो न्यूमेरिकल में शामिल कर लिया कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। दो वेक्टर्स गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड बराबर है 4 के, बी का मैग्नीट्यूड बराबर है 6 के और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है 5 के। तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ a जिसे हम a और मॉड्यूलस से शो करते हैं तो वो 4 है, b का मैग्नीट्यूड 6 है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 5 है और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। तो भाई सबसे पहले एक बात है, आप याद रखिए कि हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए एंगल मालूम होना जरूरी है। देखो ये तो फॉर्मूला मैंने माइनस का लिखा है ना, प्लस के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, लेकिन देखो सारी वैल्यूज हमें पता है सिवाय हमें एंगल नहीं पता। तो हम एक काम करेंगे, हम ये करेंगे कि जो माइनस की वैल्यू ना इससे पहले एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर जो एंगल का आंसर आएगा उसको पुट कर देंगे प्लस वाले फॉर्मूले में। इसी वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो माइनस का लिखा है। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 5 है, a 4 के बराबर है, b 6 के बराबर है, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और ये मल्टीप्लाई करा के आ गया माइनस का 48। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है दोनों ऐड होके इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। तो 25 और दिस वैल्यू हो जाएगा माइनस का 27 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 48 कॉस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल और 48 जाकर हो जाएगा डिवाइड। सो 27 डिवाइड बाय 48 और क्योंकि एंगल मालूम करना है तो ये कॉस इनवर्स लेंगे। कॉस इनवर्स यानी कि 27/48 का कॉस इनवर्स आ जाएगा 55.7 डिग्रीज। अब क्योंकि एंगल आ गया है जो कि हम लोगों ने a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से निकाल लिया, तो चलो उसको पुट कर देते हैं प्लस वाले फॉर्मूले में, यानी कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। a का स्क्वायर b का स्क्वायर सब पता है, a की वैल्यू b की वैल्यू और एंगल जो उन्होंने फाइंड करा वो पुट कर दिया 55.7। तो ये तो डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। आंसर आ जाएगा अंडर रूट 79.5। तो आप स्क्वायर रूट में भी आंसर दे सकते हो और पॉइंट में भी रिजल्ट मेंशन कर सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज अंडर रूट 79.5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट गिवन है 98 न्यूटन, उसको ड्रॉप किया गया एक हाइट से और हाइट है 10 मीटर और ऐसा फाइंड किया गया कि जो उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड है बिल्कुल जब वो ज़मीन से टकराने वाला है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर है 12 मीटर पर सेकेंड के। और इनिशियल तो आपको पता है क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल 0 होगी। हाउ लार्ज वॉज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है।
तो डेटा वेट आ गया 98, हाइट आ गई 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 12 और फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है। डेटा और न्यूमेरिकल दोनों ही इशारा कर रहे हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, बट फ्रिक्शन मौजूद है, तो वर्क एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। mgh बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ एच। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमें m नहीं पता। देखो यहाँ पर तो mg की जगह पर हम डायरेक्टली वेट पुट कर सकते हैं, बट यहाँ के लिए हमें m चाहिए, इस वजह से पहले वेट की मदद से मास मालूम करेंगे, जो कि होता है W/g। तो 98 डिवाइड बाई 9.8 ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। ना अब तो सारी वैल्यूज पता है, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ये हो जाएगा 10 इंटू 9.8 इंटू 10 और फिर 1/2 m की वैल्यू v का स्क्वायर और f इंटू 10। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 980 के बराबर मल्टीप्लाई करा के, और इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 720। तो फाइनली क्या करेंगे, 720 इस तरफ जाके माइनस होगा और 10 जाकर हो जाएगा डिवाइड। सो 980 माइनस 720 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 26 न्यूटन। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स थी इस केस के अंदर वो थी 26 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। जैसे ही आपने न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू करा, आप समझ गए अच्छा भाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल है, तो सॉल्व करना आसान हो गया, आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। 8 फ्रिंजेस जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2.62 मिलीमीटर, और एक स्क्रीन के ऊपर उसका जो है वो बन रहा है इमेज, और स्क्रीन का फासला 145 मिलीमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इस्तेमाल हो रही है 545 नैनोमीटर है। स्लिट सेपरेशन मालूम करनी है। सो स्लिट सेपरेशन डी से शो होती है, जो कि हमें एक्चुअली मालूम करनी है। ठीक है, हमें मालूम करनी है स्लिट सेपरेशन। और फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा एक्स होता है, और वो एक फ्रिंज का ऑक्यूपाई किया हुआ डिस्टेंस होता है, स्पेस होती है। यहाँ पर हमें 8 फ्रिंजेस की जगह दी हुई थी, हमें एक फ्रिंज की जगह चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे 8 से, आंसर आ जाएगा 3.27 एक्सपेंड -4 मीटर। ठीक है ना, 8 फ्रिंजेस जो जगह घेर रहे हैं, हमें 8 फ्रिंजेस की जगह नहीं चाहिए, हमें एक फ्रिंज की जगह चाहिए, तो डिवाइड बाई 8 करके आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स 145 मिलीमीटर, यानी कि 0.14 मिलीमीटर, और ये आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट 545 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹। फ्रिंज स्पेसिंग इज गिवन बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। ठीक है, तो रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, डी की वैल्यू को अलग करेंगे, तो लैम्डा एल अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी और एल की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, एल मैंने यहाँ पे 0.15 रख के सॉल्व कर दिया, उसको थोड़ा सा देख लेना, 0.14 होगा तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बहरहाल सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई, दोनों को डिवाइड करा के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर्स। तो दोनों स्लिट्स के दरमियान का सेपरेशन था 2.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, एक डाइवर छलांग लगा रहा है, लीप कर रहा है फ्रॉम अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड, और अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ हिज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस आफ्टर 1.5 सेकंड। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0x होते हैं 7 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी v0y 5 मीटर पर सेकंड, और जितने टाइम के बाद मालूम करनी है वेलोसिटीज वो है 1.5 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटीज हमें मालूम करनी है, तो वो हो जाएगा v0x प्राइम और v0y प्राइम। तो डाइवर एक टावर से छलांग लगा रहा है, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से उसने जंप करी, जब इस तरीके से उसने जंप करी तो ये हो गया उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का, और ये हो गया y कंपोनेंट वेलोसिटी का। और जब x कंपोनेंट इधर इनिशियल है, ये इनिशियल y कंपोनेंट है, तो कुछ टाइम के बाद यकीनन वो कुछ सेकंड्स के बाद इस तरीके से जंप करेगा, और हो सकता है कि उस वक्त तक वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, या हो सकता है उस वक्त तक ऊपर जा रहा हो। वो तो हमारा आंसर बताएगा कि फिलहाल उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव y एक्सिस में या नेगेटिव में, लेकिन बहरहाल x में तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें मालूम करना है कि फॉर एग्जांपल अगर 1.5 सेकंड बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहाँ पे पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों मालूम करने हैं हमें। तो देखो एक बात तो कंफर्म है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। तो जो v0x प्राइम है वो बराबर होगा v0x के, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगा 7 मीटर पर सेकंड के। तो उसको तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि v0x प्राइम इज इक्वल टू v0x इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। बट y कंपोनेंट हमें फाइंड करना पड़ता है, और डेटा बताता है कि इक्वेशन नंबर 1 आसान तरीन है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf हो जाएगा v0 y डैश, और इनिशियल वेलोसिटी v0 y, एक्सेलरेशन माइनस g क्योंकि उसने जंप करा है अपवर्ड, और t
और इनिशियल वेलोसिटी में बताया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9.8 इंटू 1.5। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 14.7, 5 माइनस 14.7 माइनस का 9.7 मीटर पर सेकेंड, जो कि जाहिर कर रहा है कि जो माइनस साइन आ रहा है ना, इसी से पता चला है कि जब उस ड्राइवर ने गुजार दिए होंगे जंप के बाद 1.5 सेकेंड, तो उस वक्त उसका जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड होगी, इसी वजह से माइनस का साइन आ रहा है। तो डेटा के अंदर आप डाउनवर्ड का लिख दो पूरा वर्ड, या फिर आप नेगेटिव साइन लिख दो वेलोसिटी के साथ, वाई कंपोनेंट के साथ, तो वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। गैस के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड पता करनी है, जबकि जो दोनों वेव्स हैं, एक की वेवलेंथ 0.8 मीटर है और एक की 0.81 मीटर है, ठीक है। और प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 बीट्स पर सेकेंड, 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करनी है। फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 0.8, सेकेंड वेव की वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा 2 0.81 मीटर, और बीट फ्रीक्वेंसी, जो बीट्स बन रही हैं उनकी तादाद बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 4 बीट्स बन रही हैं हर सेकेंड में। तो जैसी डेटा के अंदर आपने देखा बीट फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो फॉर्मूला बीट फ्रीक्वेंसी का अप्लाई करो, F1 माइनस F2, और मॉड्यूलस आता है क्योंकि F1 भी बड़ा हो सकता है F2 भी बड़ा हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। बहरहाल आप इस मॉड्यूलस को इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर तो आ गया 4, और दूसरी बात यह कि फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है V ओवर लैम्डा। तो F1 के लिए क्या लिखेंगे, V ओवर लैम्डा 1, F2 के लिए लिखेंगे V ओवर लैम्डा 2। V कॉमन आ सकता है, V को कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन 0.8 माइनस 1 अपॉन 0.81, और ये आ जाएगा 1.25, 1.234 आ जाएगा 0.016। और क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए और नेगेटिव तो आ नहीं रहा, तो मॉड्यूलस को ऐसे ही हटा दीजिए, ये वैल्यू जाके इस तरफ हो जाएगी डिवाइड। सो 4 डिवाइड बाय 0.016, ये बराबर हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड के। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट गैस होगी 250 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है वो एंगल जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और क्या है वो कंडीशन, वो कंडीशन है Hmax बराबर है 1/3 टाइम्स R के, यानी कि Hmax बराबर है रेंज को अगर 3 से डिवाइड करा दें उसके, ठीक है। तो भाई गिवन कंडीशन हमें पता है Hmax इज इक्वल टू 1/3 R। अब कंडीशन चाहे कुछ भी हो, सोल्यूशन इसी तरीके से होगा, सिर्फ ये नंबर चेंज हो सकता है वो हाफ बोलें, हो सकता है इक्वल बोलें, हो सकता है ट्वाइस बोलें, बट जो भी होगा एक कंडीशन चेंज होगी, बाकी फर्दर सोल्यूशन जो है ना वो काफ़ी हद तक सेम रहता है। Hmax का फॉर्मूला V0 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो यहाँ पे g से g कैंसिल, और V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। फॉर्मूला पता है हमें, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, जो कि मैंने इधर पुट कर दिया, ठीक है। और फिर क्या करना है, रीअरेंज करना है। पहले साइन थीटा से एक साइन थीटा को कैंसिल करो, अब ये थीटा वाली वैल्यूज एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो 2 2s are 4 ओवर 3, कॉस इस तरफ आ गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। एंगल चाहिए, टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स 4/3 आ जाएगा 53.1 डिग्रीज के। इसका मतलब अगर प्रोजेक्टाइल को इस एंगल से फेंका जाए तो जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकती है, यानी कि Hmax बराबर हो सकता है 1/3 R के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकंड इज अ स्पेसशिप ऑफ अ डायमीटर 30 मीटर नीडेड टू बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करना चाहते हैं एक स्पेसशिप में जिसका डायमीटर 30 मीटर है, और हमें मालूम करना है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी रोटेशन होनी चाहिए इन ईच सेकेंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, डायमीटर 30 है, और क्योंकि फॉर्मूला में रेडियस है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 15 मीटर। फॉर्मूला फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। जी हमें उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना कि अर्थ पर होता है, 9.8, रेडियस 15 है, और पाई की वैल्यू 3.14। डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखना है, आंसर आ जाएगा, और 0.128 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि स्पेसशिप को अगर इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट किया जाए तो ग्रेविटी उतनी क्रिएट हो जाएगी जितनी की होती है अर्थ पर।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, एक पार्टिकल है, उसका मास है 0.5 kg, जो कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स वाई प्लेन। एट दैट इंस्टेंट, उस वक्त जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके वो थे 3,4 मीटर्स, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, और वेलोसिटी थी 4i + 5j मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। मास ऑफ पार्टिकल आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 3,4, उसको वेक्टर फॉर्म में कर लो तो 3i + 4j, जो ये पहली टर्म होती है x टर्म होती है, और x के साथ आता है i, और फिर वेक्टर फॉर्म में, और फिर ये y कंपोनेंट y की जगह पर आ जाता है 4j। वेलोसिटी तो वही है 4i + 5j। एंगुलर मोमेंटम L फाइंड करना है। तो फॉर्मूला पता है एंगुलर मोमेंटम का, L = mr क्रॉस v। इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, r क्रॉस v मालूम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, m की वैल्यू भी, तो आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले r क्रॉस v मालूम करते हैं। r क्रॉस v मालूम करने के लिए जो i j k तो लिखा ही जाता है, जो वेक्टर पहले लिखा है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो r के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, 3 4, ओके तो है नहीं तो 0 आ गया। इसी तरीके से वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स 4i + 5j, और k तो है नहीं तो 0 आ गया। i से एक्सपेंड करते हैं, तो i की रो और i का कॉलम छोड़ देते हैं, i की रो और i का कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचेगा 4 0 5 0। j को सेलेक्ट करेंगे तो j की रो j का कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 0 4 0, और ऑल्टरनेट साइन के साथ सेलेक्ट करते हैं, प्लस का i माइनस का j और प्लस का k की रो और k का कॉलम सेलेक्ट करो तो आ जाएगा 3 4 4 5। तो भाई ये तो वैल्यू 0 हो ही जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी k की। सो ये हो जाएगा 3 × 5 15, और माइनस फार्मूले का 4 × 4 16, ये आ जाएगा माइनस का k। और फिर इस वैल्यू को जब रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो m × r क्रॉस v था, मास था 0.5 kg, और ये आ गया माइनस का k। सो मल्टीप्लाई करा देंगे, 0.5 k आ जाएगा माइनस का, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। रिजल्ट के अंदर मेंशन कर देंगे उसकी डायरेक्शन भी, कभी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो है अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव जेड एक्सिस में है। अदरवाइज प्लस में आता तो हम लिख देते पॉजिटिव जेड एक्सिस, और बाकी मैग्नीट्यूड तो वही है 0.5 जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी लेंथ है 105 सेंटीमीटर, उसकी मैग्निफिकेशन है 6। डिटरमाइन करना है पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। मैग्निफिकेशन m 6 के बराबर है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल है, याद रखना है फॉर्मूला एस्ट्रोनॉमिकल वाला होगा, 105 सेंटीमीटर, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ आई पीस, POPE। फॉर्मूला हमें मालूम है L = FO + FE, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, प्लस का साइन आता है। तो बात यह है कि 105 के बराबर गिवन तो हमें ही है, लेकिन ना हमें FO पता है ना हमें FE पता है। तो एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, FO/FE। मैग्निफिकेशन 6 गिवन है तो 6 आ गया, रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा FO = 6 टाइम्स ऑफ FE। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ FO, ताकि FE आ जाए। तो 105 = 6 FE + FE, यानी कि 7 FE, 7 होगा दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 105 डिवाइड बाई 7, 15 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखेंगे क्योंकि डायोप्टर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना याद रखना है, 0.15 मीटर्स। और फिर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे FO की। FO की वैल्यू हमने कैसे निकाली है? FO की वैल्यू हमने निकाली है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। FO बराबर है 6 टाइम्स ऑफ FE, तो जो भी FE आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 15 × 6, ये आ गया 90, और मीटर मालूम करेंगे तो 0.9 मीटर्स। अब जो मीटर वाली फोकल लेंथ है उनसे पावर आ सकती है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, तो PO = 1/FO, 1/0.9, 1.11 डायोप्टर। अब PE जब निकालना होगा तो 1/FE करेंगे तो 1/0.15, यानी कि 6.66 डायोप्टर्स। सो पावर्स आ गई हैं 6.66 एंड 1.11 डायोप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13, एक स्ट्रिंग है, 1 मीटर लॉन्ग है, मास है 0.004 किलोग्राम, उसको स्ट्रेच किया एक फोर्स से। कैलकुलेट द फोर्स इफ द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इज 140 मीटर पर सेकेंड। यकीनन हम कुछ ना कुछ वेट हैंग करते हैं, सोनोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो लेंथ गिवन है 1 मीटर, मास ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल m से शो होता है 0.004 kg। फोर्स जो अप्लाई होती है स्ट्रिंग पे वो टेंशन ही होती है, इस वजह से डायरेक्टली उसको T से शो कर दिया। और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव 140 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला
वैसे फॉर्मूला जो वेलोसिटी का है उसमें हम टी ओवर म्यू लिखते हैं, म्यू यानी कि जो लीनियर मास डेंसिटी होता है वो एक्चुअली स्मॉल एम डिवाइड बाय एल के बराबर होता है। तो मैं तो यही वाला फॉर्मूला कहता हूँ, डायरेक्टली इसी को याद रखो कि भाई ये m डिवाइड बाय एल ही होता है, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। 140 इज इक्वल टू टी 0.004 डिवाइड बाय 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 140 का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो फिर 0.004 जाके मल्टीप्लाई होगा 19600 से, आंसर आ जाएगा 78.4 न्यूटन, यानी कि जो टेंशन थी स्ट्रिंग में 78.4 न्यूटन।